हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा गोवा में फ़र्स्ट डे ऑफिशियली। और अभी हम बस नहा धो के निकल गए हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। रेडी कम्प्लीटली नहीं हुए हैं, आके रेडी होंगे। सो अभी जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो जब हम रेस्टोरेंट से ब्रेकफास्ट करके निकल रहे थे तो मुझे पूल एंड सिटिंग एरिया दिखा, जहाँ पे मैं अंकित को दिखाई थी कि हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे, एंड ही वॉज रिकॉर्डिंग इट। सो निकल गए हैं हम अब अपने होटल से, जो कि है ये अरोमा विलास। यहाँ स्टे कर रहे हैं हम, और अब हम जा रहे हैं स्कूटी रेंट करने, और उसके बाद हम निकलेंगे अजुना बीच। सो लेट्स गो। यहाँ के घर इतने प्रिटी हैं, बाय द वे, वेरी वेरी कलरफुल। से हाय। चलिए अब स्कूटी रेंट करते हैं। ये रही वो जगह जो हमारे होटल के ठीक ऑपोजिट है। यहाँ से हम कर रहे हैं स्कूटी रेंट, and we're thinking of hiring one of these red ones. Let's see बात करते हैं। ये हो रही है हमारी स्कूटी साफ, नहा धो के आएगी हमारे पास। फाइनली हमें स्कूटी मिल गई है और हम निकल गए हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं चर्च, उसके बाद हम जाएंगे अंजुना बीच, और उसके बाद हम जाएंगे एक फोर्ट जिसका मुझे किसी का भी नाम याद नहीं है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। और लास्ट में हम जाएंगे बागा बीच, जो अभी तक का प्लान है। बीच में चेंजेस भी हो सकते हैं, सो विल टेल यू लेटर। अभी हम जा रहे हैं चर्च। हाय गाइस, सो हम आ गए हैं चौपारा फोर्ट, और यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, मेरी बोल चुकी है। सो आज ये भी ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। And this was the starting of the tan that I have received. मैं इतना ज़्यादा tan हुई हूँ इस दिन, I can't even tell you, and I did not realize it until it was very very late. और सब वो लोग जो बोलने वाले हैं कि ओह आपने सनस्क्रीन यूज़ नहीं किया, लेट मी टेल यू, मैंने बहुत सारा सनस्क्रीन यूज़ किया। मैंने 2 बोतल ख़त्म की है 4 दिनों में, बट नथिंग हैड। सो गाइस, दिस इज़ चपोरा फोर्ट, जहाँ पे दिल चाहता है गाने की, मूविंग की शूटिंग्स हुई हैं। और एक्चुअली बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था ये पहुँचने के बाद, क्योंकि जो ये प्लेन एरिया दिख रहा है ना आपको, बस यही है। यहाँ पे फोर्ट के नाम पे और कुछ भी नहीं है, बस बहुत सारी चढ़ाई है। और उसके बाद लकीली ये व्यू मिला चपोरा बीच का, जो कि थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ इसको देख के। अदरवाइज़ लगा था कि यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो वो एग्जैक्ट एरिया है जहाँ पे दिल चाहता है गाने की शूटिंग हुई है, जहाँ पे एक्चुअली बैठना इज़ टू डेंजरस, तो आई डिड नॉट क्लाइंब देयर, बट दैट वाज इट। एंड उसके बाद इतनी धूप में आई वाज सो ड्रेन्ड आउट। मैं अंकित के कंधों पे सहारा लेके नीचे पहुँची रेल बना के। अब हम आ गए हैं अंजुना बीच पे। जितनी एनर्जी ड्रेन आउट हुई थी ना बीच पे आके, वो सारी एनर्जी वापस आ गई, ट्रस्ट मी। सो यस, ये है अंजुना बीच। यहाँ पे शैक है, यहाँ पे पानी है बहुत सारा, सॉल्टी सॉल्टी, एंड इट्स अ गुड वाइब। बट हम दोपहर में गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप भी थी। पीपल वर टेकिंग सन बाथ एंड एवरीथिंग। मोस्टली फॉरेनर्स थे जो शैक पे सो चुके थे, लिटरली सो चुके थे। सो हम गए, थोड़ा एंजॉय किया। थोड़ा मुझे मुंबई की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, ट्रस्ट मी। उस टाइम पे बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा था मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में ऐसे बीच पे जाया करती थी, चिल किया करती थी। बट दिस वॉज वे मोर फन बिकॉज अंकित वॉज देयर एंड इट वॉज गोवा ऑफ कोर्स। बट देन ये हुई ट्रेजेडी। अब देखिए जी, हाँ, चप्पल चली गई मेरी उस वेव के साथ, एंड देन दिस बॉय जस्ट जंप्ड इनटू इट, एंड वो साइड में खड़ा था, वो जंप करके आया लिटरली मेरी चप्पल पकड़ने के लिए। यार वो सो स्वीट। एंड नाउ कम्स द टाइम फॉर लेसन ऑफ द डे, विच इज़ कि जब आप बीच पे होते हो, जब वेव आती है, पैर मत उठाओ वरना आपकी चप्पल चली जाएगी। राइट, सो हम आ गए हैं अंजुना बीच पे, और यहाँ पे हम थोड़ी फोटो वोटो खींच चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, थोड़ी बहुत और इन्जॉय कर चुके हैं थोड़ा सा। अब हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए। सो हम जा रहे हैं बेसिकली स्पीड बोट में, वो हमें लेके जाएंगे 3-4 स्पॉट्स पे, और वहाँ से घुमा के लेके आएंगे। सो
अब हम उसकी तरफ निकल रहे हैं। ये रहे हमारे बोट वाले जो भी है। तो अब हम जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कसम से यहाँ बैठ के जो सुकून मिल रहा था, ओए होए होए, मज़ा आ गया। सो आफ्टर ऑल दैट एडवेंचर हम आ गए शैक पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। एंड जो वहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रही थी ना, आई कैन नॉट टेल यू। लुक एट माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम निकल रहे थे और दिखा मुझे ये झूला और मुझसे रहा नहीं गया। सो आई जस्ट क्लाइम्ड ऑन इट। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। सो अंजुना बीच के हमने सारे मज़े ले लिए। हमने वाटर स्पोर्ट्स कर लिया, हम बीच पे भीग लिए, हम साइड में रेस्ट कर लिए, हमने खा पी लिया। और अब हम जा रहे हैं चर्च या फिर कहीं और। लेट्स सी अभी के लिए कहाँ से चलते हैं। हे गाइस, उस टाइम हम आ गए अंजुना बीच से। हम आए, हम चर्च आने वाले थे, बट बहुत ज़्यादा दूर था वो जब मैप पे चेक किया तो। सो वी कैंसल्ड इट। उसके बाद हम गए एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया और हम इतने ज़्यादा थक चुके थे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट थी। स्कूटी पे घूम रहे थे सनलाइट में, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। सो हम आए और थोड़ी देर हमने चेंज वेंज किया, फ्रेश हो, क्योंकि मिट्टी से पूरा हम भर चुके थे ऑन द बीच। सो हम आके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठे और हमें आ गई नींद। सो हमने एक मस्त सी पावर नैप ले ली है और अब बज रहे हैं 8 और अब हम निकल रहे हैं वापस घर से। हम 6 बजे घर आ गए थे, हमने 2 घंटा रेस्ट किया है और अब हम वापस जा रहे हैं बागा बीच। सो वहाँ जाएंगे, उसके बाद प्रोबेबली किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे, डिनर विनर करेंगे और एनिवर्सरी की शुरुआत करेंगे। सो अभी के लिए चलते हैं, विल सी यू देयर। हम आ गए बागा बीच। वेलकम टू बागा बीच। सो सिंस मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड एंड एवरीथिंग, सो आई वेंट फॉर दिस वेरी रिलैक्सिंग ड्रेस फ्रॉम H&M। बहुत ही कंफर्टेबल, लूज सी, इजी ब्रीजी ड्रेस थी। बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत फ्लैटरिंग नहीं लग रही थी, बट आई वेंट फॉर इट एनीवे बिकॉज मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। लुक एट दिस व्यू एंड द वाइब। मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था और फिर यू नो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, बट बहुत ही अमेजिंग वाइब थी वहाँ की, मज़ा आ गया। एंड दिस वॉज केवियर शैक, जहाँ पे हमने कुछ खाया पिया था। एक्चुअली मुझे इनसे किसी भी शैक में से कुछ खाना बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं लगा। तो यूजुअली हम यहाँ पे कुछ स्नैक्स लेते थे, ड्रिंक्स लेते थे एंड देन हम कहीं और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते। सो हमारा यही रहा पूरे टाइम। फिर मैंने की थोड़ी सी बीच वाली शॉपिंग। ओह यस, सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर एनिवर्सरी। एग्जैक्टली 12 बजे ये आतिशबाजियाँ शुरू हो गई। सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट इवन टेल यू। हे गाइस, सो हम हैं बागा बीच पे अभी और हो चुके हैं हमें 2 घंटे 2.5 घंटे आए हुए यहाँ पे। बहुत ही अच्छा वाइब है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी यहाँ पे हो रही थी फायरवर्क्स, वो इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे है आई लव बागा बीच एंड बहुत ही अच्छी वाइब है। मतलब आपका कैसा भी मूड हो, कोई भी ओकेजन है, इट्स अ गुड प्लेस टू कम। एंड हम यहाँ पे शैक पे थे, बागा बीच के शैक पे। हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत खाया पिया है एंड देन नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वाटर। थोड़ी देर वॉक करेंगे पीसफुली और उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। विल टेक यू विद अस, टिल देन टेक केयर। वेल, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिज हैंड राइटिंग, आई लव इट। आप लोग देख लो, है ना अमेजिंग हैंड राइटिंग, सैंड में भी इतनी प्रिटी। देन
वी लेफ्ट फ्रॉम बागा बीच एंड केम टू दिस तिब्बतन मार्केट। यहाँ पे हर एक टाइप के स्टोन्स थे, पर्सेस थे। हालांकि ये बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं थे, कॉस्टली थे। ऑफ कोर्स इट वाज ऑल वन कॉस्टली साइज़ जो हमें स्लीपी में इजीली सस्ते में मिल जाते हैं, 2-300 में। वो चीज़ें यहाँ पे 700-800 की थी। बट अगेन इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, सो उनकी कमाई भी यही है। सो वी बॉट समथिंग एनीवे। And then we came to this restaurant for dinner. Hey guys, so हमने कर ली है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट इस रेस्टोरेंट में, सॉल्ट बार एंड रेस्टोरेंट। बहुत ही प्रिटी सा रेस्टोरेंट है, हमारे विला के पास ही है। सो यहाँ पे हम डिनर करने आए थे एंड सिंस एनिवर्सरी स्टार्ट हो गई थी, सो अंकित हैड डिस्कस्ड इट विद द वेटर्स, और वो फिर बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ सारे मैनेजर सब। मैं क्लिप डालूंगी, इट वाज अमेजिंग। छोटा सा बट बहुत क्यूट सा प्रिटी सा सरप्राइज़ था। आई लव इट। अब हमने खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं विला वापस, बिकॉज अब सोने का टाइम हो गया, 1:30-2 बज गए हैं और हमें कल सुबह में जल्दी निकलना है। सो सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।